Hello bachcho, let's read this question. The question says, if the sodium potassium pump stops working, then the option 1, sodium and potassium will be excess in extracellular fluid. Option 2, sodium will be excess in extracellular fluid. Option 3, potassium will be excess in intracellular fluid. Option 4, sodium will be excess in intracellular fluid. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। फर्स्ट हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें बोला कि किस आयन की एक्सेस कहाँ पर हो जाएगी। तो एज वी कैन सी हमें यहाँ पे दो टाइप के फ्लूइड दे रखे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है सेल के बाहर, सेल से हट के। इंट्रासेलुलर होता है विद इन द सेल यानी कि सेल के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन से आयन की कहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ेगी अगर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करना बंद कर दे। तो जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हम देखेंगे कि रिजल्टेंट क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, उसकी वजह से कौन सा आयन अंदर जाता है, कौन सा आयन बाहर जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिजल्टेंट एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो जब हम ट्रांसमिशन देखते हैं, कोई भी कंडक्शन हो रहा है किसी भी इम्पल्स का, तो इम्पल्स के कंडक्शन के टाइम पे ये सोडियम का पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली होता क्या है, लेट अस से ये हमारी सेल का मेम्ब्रेन का सरफेस है, इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो हमारा इंट्रासेल्युलर हो गया, जो बाहर का है वो हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर हो जाता है। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, ये मेंटेन करता है किसी भी सेल की, किसी जो कंडक्शन करवाती है उस सेल मेम्ब्रेन के सरफेस की पोलैरिटी न्यूट्रल रहे, रेस्ट पर रहे। तो मेंटेन क्या कर रहा है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन के अलोंग, ये मेम्ब्रेन इसके अंदर इंट्रासेलुलर में और एक्स्ट्रा सेलुलर में एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहे, रेस्ट पर रहे पोलैरिटी। तो ये पोटेंशियल रेस्ट पर रहे, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है। किस तरीके से, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन का सरफेस होता है इसमें बेसिकली दो काम होते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो तो इम्परमिएबल हो जाता है अंदर आने के लिए, तो वो उसका बाहर निकलना ज्यादा होता है। सोडियम बाहर ज्यादा जा रहा है, तो बाहर निकलने के लिए किसी आयन के हम टर्म यूज करते हैं ई फ्लक्स। तो सोडियम का ई फ्लक्स ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली, पोटेशियम के। तो पोटेशियम ज्यादा अंदर आता है, सोडियम बाहर ज्यादा जा रहा है, राइट। तो पोटेशियम अगर हम इनर सरफेस के अकॉर्डिंग लें, अंदर के सेल के, तो सेल के अंदर से क्या हो रहा है, सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो पोटेशियम का क्या हो रहा है, इनफ्लक्स, पोटेशियम का इनफ्लक्स ज्यादा होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या हुआ, सोडियम जो है, ये जो मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन सोडियम के लिए इम्परमिएबल हो गई। अब ये सोडियम अंदर तो नहीं आ सकता, लेकिन ये सोडियम बाहर जरूर जा सकता है। तो जो सोडियम है वो बाहर ज्यादा जाएगा। ये तब हो रहा है जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है और पोटेशियम अंदर हमारा ज्यादा रहेगा। 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तो सोडियम ज्यादा जा रहा है बाहर, पोटेशियम कम रहता है बाहर। तो सोडियम बाहर ज्यादा होगा, पोटेशियम बाहर होगा। पोटेशियम कहाँ होगा, अंदर होगा। तो अब ये कंडीशन तब है जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है। अगर सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा तो ये सोडियम जो 2 पोटेशियम के बदले में अंदर आ रहा था, 3 सोडियम जो अंदर आ रहे थे 2 पोटेशियम के बदले में, तो क्या होगा, सोडियम बाहर जाएगा ही नहीं। 3 सोडियम बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर आए। ये चलता है कॉन्टिन्यूस साइकिल में जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है। लेकिन जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ही नहीं होगा तो सोडियम बाहर जाएगा नहीं और पोटेशियम अंदर आएगा नहीं। तो ना तो सोडियम बाहर जा रहा है ना पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो टेक्निकली क्या होगा, जो सोडियम है और पोटेशियम है
ये व्हाट वी सी, जो हम रेशियो देख रहे हैं वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की, और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ये है पोटेशियम। तो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं तब जाके 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, राइट। लेकिन अगर ये पंप बंद हो जाएगा, पंप काम नहीं करेगा, तो जो सोडियम है वो ज्यादा अंदर है, पोटेशियम स्टिल कंपैरेटिवली उतने ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि सोडियम ज्यादा है, रेशियो 3:2 है, 3:2 है। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम का बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। कहां पर सोडियम का एक्सेस हो जाएगा, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, राइट। क्यों, क्योंकि सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है, ना ये बाहर जा रहा है, ये अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन पोटेशियम बाहर ज्यादा निकल रहे थे, तो पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा है। सोडियम बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, रेशो 3:2 चल रहा है। तो 3 सोडियम के बाहर जाने पे तब 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। तो सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है, तो सोडियम का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कहां पर, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या होगा, सोडियम विल बी इन एक्सेस इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अंदर के सेल के लिए क्या बोलते हैं हम, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सोडियम क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं यहां पर, इसीलिए क्या होगा, सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। तो ऑप्शन 4 हमारा यहां पर करेक्ट है, सोडियम विल बी इन एक्सेस इन intracellular fluid. The final answer is option 4. Sodium will be excess in intracellular fluid. Hope you understood it well. Best of luck.